ठीक है, अभी बात कर लेते हैं बीटीसी की अपडेट की। क्या चल रहा है? मैनिपुलेशन चल रही है सारी की सारी भाई, कुछ भी नहीं है और। ठीक है, डाटा पॉजिटिव है, मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है। एक साइड पे डाटा पॉजिटिव है, एक साइड पे फंडामेंटल न्यूज़ पॉजिटिव है, वहाँ से आपकी जो है जियोग्राफिकल न्यूज़ जो है वो नेगेटिव डाली हुई है। ठीक है, उसमें क्या हो गया, चाइना की और ताइवान की वार होना हवाना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पैनिक किया जा रहा है। यानी जितना होगा ना आप लोगों को भगाएंगे, ये जितना हो सकता है, क्योंकि ये 2024 का बुल रन आम बुल रन नहीं है, बच्चा बच्चा इन है। ठीक है, बच्चा बच्चा इन है इस बुल रन में। सबको पता है कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो में पैसा बनता है, क्रिप्टो का बुल रन आया हुआ है और सबके सब ढीठ बने हुए हैं। ठीक है, कोई बेवकूफ़ होंगे 10 से 15%, 20% जो फ्यूचर्स में है। ठीक है, जो 2-4 बंदों के जो है ना वो कम्युनिटीज़ में आते हैं। ट्रिमर हो गया, वो एक तो जो है वो दुबई वाले भाई साहब हैं, वो हो गए, यहाँ पे भी हैं 2-4 भाई साहब, क्या मैं नाम लूँ यार। तो उनकी कम्युनिटीज़ हैं, सबके सब बर्बाद हुए पड़े, सब बर्बाद। ठीक है, अब बच गए 80% लोग। वो 80% कौन है? वो हैं जो सपोर्ट में है, मेरे साथ है, मेरी कम्युनिटी है। इसी तरह पता नहीं किस किस की जो स्पॉट की कम्युनिटीज होगी वो बची हैं। जैसे हम ट्रैक करते हैं ना वेल्स को, ठीक है, हम इनको वॉलेट एड्रेस से ट्रैक करते हैं, इनके ऑर्डर से ट्रैक करते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर से ट्रैक करते हैं। इसी तरह इनके पास भी पूरा एक्सरे होता है, पूरे स्कैनर्स होते हैं। इनको पता होता है कि भाई रिटेलर्स किधर किधर इन है, कितना कितना रिटेलर्स का पैसा लगा होता है। तो ये हत्तल इम्कान जो है ये हम लोगों को पैनिक करेंगे। ठीक है, और ये पैनिक करते हैं कि हम लोग जो है वो भागते रहे यहाँ से। तो अच्छा माजरा यार, वीडियो जो है ना वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये भाई हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे आपको पैनिक करने की। आपका पोर्टफोलियो इवन के 20 to 30% पर आ जाएगा। ठीक है, अभी तो फिर भी 70% पे है ना आपका पोर्टफोलियो, किसी का 60, किसी का 70% पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि 30% तक भी पोर्टफोलियो लेकर आएंगे ये। ठीक है, हमने ये फेस किया यार, हमने 17 में 21 में हमने ये चीज़ें फेस की हैं। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा जो है मुख्तलिफ होती हैं चीज़ें। अब 24 है ना, 24 में बहुत मुख्तलिफ हैं चीज़ें। बच्चा बच्चा क्रिप्टो में घुसा हुआ है यार, ये नहीं कैरी करके लेके जाने लगे सबको साथ। ये पैनिक कराएंगे, जो भागेगा ना वो जो है वो समझ लो पैनिक में भागेगा, अपनी जान छुड़ाएगा और फिर वो तरसता रहेगा, वेट करता रहेगा। इसलिए जब इतना सब्र किया ना, कर लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा सब्र और कर लो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम अपनी कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वेट कर लो यार। मैं आप लोगों के साथ हूँ ना, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें काइंडली। ठीक है, कुछ नहीं होता। कहीं देखो, एक प्लॉट लेके डालते हो ना, अभी पाकिस्तान में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके घर में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में होगा ना। ठीक है, किसी का चाचा मामा ताया कजन कुजन कोई ना कोई होगा रियल एस्टेट में। ठीक है, किसी ना किसी ने पैसा बाउंड किया हुआ होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में, चाहे वो जो है मतलब छोड़ दो कमर्शियल या उसको छोड़ दो। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी पे रहते हैं, रियल एस्टेट पे रहते हैं। क्या हालात हुए हैं 3 साल से, क्या हालात हुए हैं। ठीक है, मेरे अपने भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बहरिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, बहरिया कराची में मेरे भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है। कोई 4-5 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है। वो चीज़ें 1.5 करोड़ में भी कोई नहीं लेने को तैयार अब। ठीक है, 4-5 करोड़ की इन्वेस्ट की थी। ठीक है, 1.5 करोड़ में कोई लेने को तैयार नहीं। ये सूरत हाल हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उसके जो उसने कमर्शियल प्रॉपर्टीज ली हुई थी, ऑफिस वगैरह लिए हुए थे, क्या उनकी जगह कम हो गई है? जो उसने प्लॉट्स लिए हुए थे, क्या वो प्लॉट कम हो गया, आधे बच गए? नहीं ना, वो चीज़ें वो वहीं की वहीं है। वैल्यू डाउन होगी, जीरो तो नहीं हुई। क्या होगा? मजीद गिर के करोड़ पे आ जाएगी, 50 लाख पे आ जाएगी, 20 पे आ जाएगी। वो कहता है भाई मैं ढीठ बना हुआ हूँ। ठीक है, मैं ढीठ बना हुआ हूँ, कल को ये बराबर पे आएगी। ठीक है, हर बंदा निकलेगा वहाँ से। ठीक है, और मैं प्रॉफिट लेके निकलूंगा इसमें से। ठीक है, कहते चाहे 2 साल और लग जाए, मैं ढीठ बन के बैठा हूँ। तो ये भी इसी तरह ही है यार, आप स्पॉट में हो, ढीठ बन जाओ, क्या होगा? सबसे पहले पोर्टफोलियो बराबर पे आएगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट लेके निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के बुरे हालात किसने किए हुए हैं? किसने किए हुए हैं प्रॉपर्टी के बुरे हालात? आप सबको पता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा वीडियो में। ठीक है, तो खैर और कंट्रोवर्सी में चली जाएगी। ठीक है, जो ये समझ रहे होंगे, जो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा। ठीक है, ये 2 से 4-5 शख्सियात के हाथ में है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके हाथ में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट, ये सब उनका किया कराया। ठीक है, तो आप लोग नुकसान में बेचोगे, उन्होंने खरीदनी है। ठीक है, और उसके बाद अपनी मर्जी के रेट रखने, यही होता है। इसी तरह क्रिप्टो में भी जो है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतें हैं। आप नुकसान में चीज़ें बेचोगे, कमाएगा कौन कमाएगा? यही इंस्टीट्यूट्स कमाएंगे, मेरी जान एक्सचेंज कमाएंगे। अभी आप अपना पोर्टफोलियो बेच दो, जो 30% का लॉस है वो किधर जाएगा? वो एक्सचेंजेस की जेब में जाएगा, वेल्स की जेब में जाएगा। इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, वो भी वेल्स ही हैं, उनकी जेब में जाएगा। समझ रहे हो? अभी जो ये लिक्विडेशन हंट कर रहे हैं ना, ये वो पैसा है जो इन्होंने आप में बांटना है। जो आप जैसे मेरे जैसे जो ढीठ लोग हैं ना, जो इनकी जड़ों में बैठ गए हैं, नहीं बेचना तो नहीं बेचना। ठीक है, डीसीए करना है, नहीं बेचना। ठीक है, पैसा खत्म हो गया डीसीए का, कोई मसला नहीं, बैठे रहेंगे यार। ठीक है, बंद कर दो एक्सचेंज, बैठे रहो। ये पैसा सबका सब, ये फ्यूचर्स वालों का पैसा हमें बटेगा, लिक्विडेशंस का पैसा हमें बटेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लेक्चर। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सुबह ये ट्रेंड लाइन लगा के गया था, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई 38,500 से, किधर गई? 73 पे। ठीक है, यहाँ से आपको बाउंस मिला इस पॉइंट से, कहाँ गई मार्केट? सीधा 72 पे। ठीक है, अभी आपको यहाँ आके फिर इसने टेस्ट किया ट्रेंड लाइन को। होपफुली यहाँ से जो है, ये अभी क्या प्राइस चल रही है? 65-800 ये थी बेसिकली, 64 तकरीबन सुबह भी बता के गया था, 64-800 के पास थी तकरीबन। ठीक है ना, तो यहाँ से बाउंस अगर मिलता है हमें, तो फिर ये 15-16 हज़ार का बाउंस हो सकता है। ठीक है, 80 to 85 का जोन मिल सकता है हमें। अब ये देखो ना, मैं इधर से अगर कैलकुलेशन करूँ, 38,500 था, 48, 58, 68, 30 और तकरीबन कोई 35,000 का पंप आया था। ये वाला जो पंप था 35,000 का था। ठीक है, इतना ही बनता है ना करीब करीब। हाँ, तो बाकी नहीं 35, हाँ 35 का ही बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये 56 वाला एरिया था आपका। ठीक है, यहाँ से देख लो मार्केट किधर गई? 72 पे। तो ये तकरीबन कितना हो गया? 16 का हो गया। एक आपको जो है 35 का मिला हुआ, एक 16 का पंप मिला हुआ है, तो तकरीबन 16 का ही आप इधर से लगा लो ना पंप। ठीक है, तो भी मार्केट 81-82 पे तो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस मिल जाता है, यहाँ से नीचे नहीं आई ना,
सुबह मैं आपको क्लियरली लेवल बता के गया था कि ये इससे पहले इस वाली सपोर्ट से पहले 64,500 से पहले इसको इस ट्रेंड लाइन को फेस करना है, इधर से बाउंस मिल सकता है आपको, ठीक है। ये तो आपको क्लियरली लेवल बता गया था कि अगला लेवल जो है वो 65,800 टूटती है तो 64,500 है, लेकिन बीच में हम ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन हमने लगाई जो नीचे से हॉरिजॉन्टल चलती हुई आ रही है, और ये बताया था कि 64,800 के लेवल पे आ रही है। हो सकता है आपको इधर से बाउंस मिल जाए, बाउंस अभी तक तो आपको मिल गया, $10 का बाउंस मिल गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो ट्रेडिंग व्यू है ना जिनके पास, तो ट्रेडिंग व्यू वाले जो है ना दो टाइप के होते हैं ट्रेडिंग व्यू में ना, एक लॉगरिथमिक है और एक रेगुलर है। अभी मेरे पास जो डाटा आ रहा है ना, मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग है। आप क्या कीजिएगा, आप लोग जो है ना, क्योंकि मेरा सारा का सारा सिस्टम पड़ा हुआ है बंद इस टाइम, तो मैं नहीं खोल सकता। अच्छा, लॉगरिथमिक में क्या है, लॉगरिथमिक में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक है, उसका चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी ट्रेंड लाइन जो आती है ना, वो ये वाला जो गैप है ना, ये गैप नहीं है, ये वाले जो पॉइंट और ये यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में, ट्रेंड लाइन और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बड़ा प्यारा तरीके से बाउंस ले लिया वो, ये ट्रेंड लाइन साथ जुड़ती है वहाँ पे, ये बाउंस आता है, फिर यहाँ आती है, ये बाउंस आता है, फिर मार्केट ऊपर, फिर यहाँ के बाउंस आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है वही जो रेगुलर ट्रेडिंग शो कर रहा था ना बाइनेंस पे, वही वाला चार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये रेगुलर वाली ट्रेंड हमारे पास लग रही है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये आपके सामने इधर से बाउंस मिला ऊपर, अभी आपके पास यहाँ से बाउंस मिला ऊपर, फिर यहाँ से बाउंस अगर आपको मिलता है तो मार्केट के ऊपर, ठीक है। बाकी डबल पैटर्न जो कह रहे थे ना, डबल टॉप, अब जाके कहीं डबल टॉप की शेप इख्तियार हो रही है, ठीक है। ये तो छोड़ दो ना, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये जो हम बना रहे थे ना डेली पे, तो इसको छोड़ दो, ये वीकली पे ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। बाकी कप एंड हैंडल स्टिल वैलिड, ठीक है। कप बना हुआ है वो तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक वो वैलिड है। हाँ, अगर ये आ जाती है कहीं इधर दोबारा, ठीक है, इस एरिया में वीकली पे यहाँ तक आ जाती है, 50-52 तक आ जाती है, तो कप एंड हैंडल भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक वैलिड है। और डबल टॉप जो है ना, डबल टॉप आपका अब जाके बन रहा है, ये एक टॉप और एक ये टॉप, ये डबल टॉप फॉर्म अब जाके हुआ, पहले नहीं हो रहा था ये तो। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस मिल गया हमें, इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली लास्ट ये ट्रेंड लाइन पे हमें वीकली में डेली में इधर से बाउंस मिल गया तो हम एक नया 82 पे बनता है, अगर 16,000 भी काउंट करें 56 वाले लेवल पे, ठीक है। तो ये अब देखें ना, यहाँ से कुछ अब जाके जो है ये डबल पैटर्न अब जाके बना है, ठीक है, डबल टॉप। तो कई डिफरेंट किस्म के जो है ना, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये भी एक डबल टॉप जो है वो बना रहा है, एक ये टॉप और एक यहाँ पे ये टॉप, ठीक है। तो ये टॉप भी आपको यहाँ पे लेके आता है 50 वाले लेवल पे, ठीक है। लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा मार्केट का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अगर इसको, ये सारे एरिया को एक टॉप कंसीडर कर लें, फिर ये एक सारे एरिया को टॉप कंसीडर कर लें, और इसकी लेग नीचे खींच के आए अगर हम, तो ये इस वाली ग्रीन कैंडल तक आती है, ठीक है। तो ये सामने सीधा खींच के आए अगर हम, तो ये तकरीबन 50 वाले लेवल पे आ जाएगी मार्केट, ठीक है। तो बहुत काम बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं करने लगे। हाँ, रिटेलर मजीद घुस गया, मजीद पैनिक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं तो अभी इस ट्रेंड लाइन के हक में हूँ, मैं यहाँ से बाउंस जरूर एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। टेक्निकली मैं यहाँ से जरूर बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि पीछे फंडामेंटल सारे गुड हैं यार, सारे फंडामेंटल गुड्स हैं, ठीक है। और आगे वैसे जुलाई अब रेट कट ही बनते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये तो होगी BTC की अपडेट। बाकी ये एथेरियम कोई खास अपडेट नहीं है, 3500 वाली टूट गई। एथेरियम की भी इसी तरह जो है भाई एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है। ये आपको दिखा दूं, जब इस ट्रेंड लाइन से बाउंस मिला, ठीक है, ये आपको ये देखो, ये 1500 वाले लेवल से बाउंस मिला, ठीक है। मार्केट किधर आ गई, ये इस पॉइंट पे आई तकरीबन 2700, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बाउंस मिला, ठीक है, 2100 पे, मार्केट आपकी 4000 पे चली गई, ठीक है। फिर आपको दोबारा यहाँ पे बाउंस मिला तकरीबन 2800 पे, मार्केट 3800 पे चली गई। अब अल्लाह करे दोबारा ये ट्रेंड लाइन तक आए ना, ठीक है। और ये अगर ये ऐसे यूं लपेटती आ भी गई, तो ये तो खैर मेरे पास आगे जा नहीं सकता ना, पीछे तो आ सकता है, लेकिन इस आखिरी कैंडल से आगे जा नहीं सकता चार्ट। तो पता नहीं किस पॉइंट पे जाके बहरहाल ये ट्रेंड लाइन को जो है ये टच करे। अगर आज की डेट में अगर ये गिरती है, ये टच करती इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तो एक सेकंड यार, क्या है, तो आज की डेट में अगर करती तो तकरीबन 3050 पे बन रही थी, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ये थोड़ी एक कैंडल, दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह कैंडल्स बनती आगे जाती है ना, तो मेरा चार्ट इससे आगे जा नहीं सकती मेरी लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे है। वरना ये इस पॉइंट पे भी कहीं पे जाके ना, ये जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है ना, ये इसी तरह कहीं ऊपर जाके किसी पॉइंट पे हो 3300 पे 3200 पे कहीं पे जाके बने बरस। जब भी ट्रेंड लाइन से बाउंस होगी फिर दोबारा ये पंप करेगा, ठीक है। मे भी ट्रेंड लाइन से पहले ही बाउंस करा दें, अगर BTC बाउंस कर जाता है, BTC ने तो टेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद MKR, स्टिल MKR की आखिरी होप जो है मेरे पास, वो इस वाली सपोर्ट का है, ठीक है। ये तकरीबन जो है ये 2100 के आसपास है, 2110 पे, तकरीबन 20 पे। और उसके अलावा हर चीज़ डाउन है यार, क्या किसी कॉइन का क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। तो बाकी जो है, जिसने पर्सनल में आके पूछा TRU का, TRU ने ये सपोर्ट तोड़ दी थी अपनी 1905 वाली, 1950 वाली, 500 वाली, ठीक है। और उसके बाद इसको तकरीबन सपोर्ट बन रही है कोई 17,000 पे भी है। फिर उसके बाद आपके पास जो है 18,500 पे भी है, ठीक है। तो जिन्होंने बाइंग करनी थी तो वो कर ली, मैंने पर्सनली खुद भी जो है एक 18,500 पे बाई किया, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा कोई खास अपडेट नहीं है यार, हर चीज़ चाहे वो DeFi के कॉइन है या चाहे किसी भी नैरेटिव के कॉइन है, बहुत डाउन हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो अब बात तो सही कर रहा था भाई कि यार मतलब अगर सेलिंग हो जाती तो जो है ना, मतलब हम पता नहीं कितना कुछ उठा लेते। दिल तो करता है यार, सबका दिल करता है ऑब्वियसली, कौन कहता है कि जो है वो ना बाय करें। इतनी अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल रही हैं, तकरीबन जो है आज से 7-8 महीने पीछे चली गई है मार्केट, ठीक है। लिटरली 7-8 महीने पीछे चली गई है मार्केट। जो रेट्स तब थे वो वाले रेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा दिल कर रहा था यहाँ से उठाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर कॉइन में 7-8 महीने पीछे, अक्सर में 3-3, 4-4 महीने पीछे चली गई है मार्केट। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ, AGX दिखाता हूँ, ठीक है, इनके वीकलीज दिखाता हूँ मैं आपको ना, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा, ठीक है। अभी वर्स्ट सिनेरियो भी दिखाता हूँ, ये देखो ना,
ये थे ना, ये इनकी सपोर्ट्स थी तकरीबन। ये 25-26 पे तो मेरे सामने इधर से बाउंस मिले थे इनको, ये इस वाले लेवल से ना वीकली पे कहाँ तक गई थी, 5-5, 6-6, 7-7 एक्स हुए थे ये कॉइन, ठीक है। तो अब हर चीज़ जो है ना, ठीक है, हर चीज़ तकरीबन आज से 5-6 माह पीछे चली गई है, ठीक है ना। अब ये गिनना शुरू कर देना, 4 कैंडल्स होती हैं एक वीक में, गिनना शुरू कर दें, 4-4, 5-5 माह पीछे चले गए। यहाँ पे रोला करते थे ये एजिक्स वगैरह, ये सारे के सारे मेरे मेटामास्क में पड़े हुए थे, सारे इसी पॉइंट से पड़े हुए थे, 20 सेंट से पड़े हुए थे मेरे पास ये, ठीक है। क्योंकि इनके लगे थे 2023 में, इनके बॉटम, सबके बॉटम 2023 में लगे थे। ये जो 1570 वाला है ना, ये सारे ये 2023 में लगे थे, जितने भी ना आप इनके प्राइसेस देख लें, ठीक है। तकरीबन आखिरी वाले सितंबर अक्टूबर में लगे थे, सितंबर वाले डंप में आई थिंक लगे थे ये सबके बॉटम, जितने भी आपके आल्ट कॉइन्स है। BTC पहले लगा चुका था बॉटम, आल्ट कॉइन्स के बाद में बॉटम लगे थे। तो ये सब चीज़ें मेरे पास तो थी मेरे मेटामास्क में, इसी का तो सारा दुख लगा हुआ था जिस चक्रों में आपकी सेलिंग नहीं कराई। और ये जितने बुरे पैटर्न बन रहे हैं ना, ये हल्की सी सपोर्ट है, जैसे एजिक्स को देख लें 60 सेंट पे सपोर्ट है, ये टूटी सपोर्ट, तो सीधा फिर ये आपको आके मिलेगा तकरीबन 30-31 सेंट पे, तो फिर आपका 15 सेंट पे। वर्स्ट क्या हो सकता है यार, वर्स्ट को देख लो, वर्स्ट सिनेरियो देख लो कि यहाँ 60 से नहीं बाउंस होता, 60 अभी तो 61 पे आया हुआ ना, 60 से नहीं बाउंस होता, उसके बाद किधर है सपोर्ट आपके पास, ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तकरीबन 30-31 सेंट, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया यहाँ से नहीं तो फिर आपका वही 1570 का जो बॉटम लगा हुआ है, ठीक है। ये वर्स्ट सिनेरियो है किसी भी कॉइन के। ये ओशन देख लो, ये भी तकरीबन उतना ही बनेगा, तकरीबन ये भी 20-25 सेंट्स पे रूला करता था, ठीक है। ये आपके सामने है, ये सपोर्ट है इसकी, ठीक है, 26-27 सेंट ये वहाँ पे रुलता था। अब ये भी, इसकी भी तकरीबन इधर सपोर्ट बन रही है, ठीक है। ये भी 60 सेंट पे सपोर्ट बन रही है, ये टूटी तो सीधा ये भी आपका 30-31 सेंट पे, ठीक है। तो वर्स्ट सिनेरियो देख लें, हर कॉइन का वर्स्ट सिनेरियो देख लो, ठीक है। अब FET देखो, ये तकरीबन 80 सेंट पे ये रोला करता था, ठीक है। तो अभी ये इसकी सपोर्ट किधर है, ये तकरीबन यहाँ पे 50 सेंट पे है, और एक अगर ये देखी जाए तो तकरीबन 1.28, 1.23 इधर। तो वर्स्ट केसेस पर भी जाएँ और सुकून से बैठे रहें यार, ठीक है। और क्या कितने कॉइन्स पड़े, किस चीज़ का, वो दिल जलाने वाली बात है अपनी, जिस चीज़ को भी देखोगे। तो एक वर्स्ट केस आपको बता रहा हूँ वर्स्ट केस में जाके सोच लो क्या होगा, पोर्टफोलियो 30% पे आ जाएगा, 20% पे आ जाएगा, जीरो नहीं होगे जब तक कॉइन जीरो नहीं होंगे, जब तक ये एथेरियम जीरो नहीं होगा आप जीरो नहीं होगे, ETC जीरो नहीं होगा आप जीरो नहीं होगे, ENS जीरो नहीं होगा आप जीरो नहीं होगे, MKR जीरो नहीं होगा तो आप जीरो नहीं होगे, आवे जीरो नहीं होगा तो आप जीरो नहीं होगे। कोई भी चीज़ है किसी के पास भी, जब तक वो जीरो नहीं होगी आप जीरो नहीं होंगे। इस टाइम मैं सिर्फ यही आपको हौसला दे सकता हूँ कि भाई प्लीज़ होल्ड करके बैठे, ठीक है, नहीं हो पैनिक। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की सिचुएशन क्या होगी, बहुत दिल ख़राब होता है ये चीज़ें देख के, लेकिन बस ये देख लें कि आपकी जो जंग है ना, आपकी जंग है मार्केट मेकर्स से, आपकी जंग है वेल से, आपकी जंग है एक्सचेंजेस से, आपकी जंग है इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो वो बहुत पावरफुल है, उनके अगेंस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, होल्ड इज़ द की, ठीक है। इनको आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा, आप इनकी मजबूरी हो, ठीक है। बार बार कहता हूँ कि फ्यूचर्स वालों को तो ये लिक्विडेट कर देते हैं ना, सबसे बड़ा अजाब जो इनकी राह में कांटा बनते हैं वो हम लोग बनते हैं, स्पॉट वाले। तो लिहाजा बहुत लेक्चर दिया आपको इस वीडियो में भी, होल्ड इज़ द की, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने वो सवाल किए हुए थे, आई की तो कल अपडेट दे दी थी ना। अच्छा, एक पूछा हुआ था विफ का, ठीक है, तो विफ आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये सोलाना चेन का जो है वो आपका एक मीम कॉइन है, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं वीकली पे देखूँ तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन अपने ये इसी सपोर्ट एरिया में ही है, ठीक है। 2.25 पे इसका सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद फिर आपके पास एक हल्की फुल्की सी सपोर्ट होगी, तकरीबन 2 पे लगा लो, 1.9 पे नहीं, तकरीबन 1.95 पे वो सपोर्ट है आपके पास। उसके बाद फिर सीधा $1, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, तकरीबन 2. अभी तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट सपोर्ट पे, अपनी 2.25 वाली सपोर्ट पे है, उसके बाद 1.95 और फिर सीधा $1, ठीक है। ये आपको वीकली में देख के बता दिए। बाकी ये देख लो ना, डेली में भी ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको चलो ड्रॉ करके भी मैं दिखा देता हूँ यार, ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिए आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे ही फिर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग गई है यार अभी, ठीक है। तो गुजारा करें सिर्फ आप लोगों को तसल्ली देने के लिए, सपोर्ट लेवल पे है, मे भी यहाँ से बाउंस बन जाए, ठीक है। अगर ये टूटती है तो उसके बाद फिर आपको बताया 1.94 पे है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मीम कॉइन का जो हाइप थी ना, अभी मीम कॉइन से बहुत कमाया, ठीक ठाक, आपने 5-5, 600% पंप हुआ मीम कॉइन, जितना कमाया कमा लिया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए है मीम कॉइन तो छोड़ दें, ठीक है। और अगर तो स्कैल्प कर रहे थे, डे ट्रेडर्स थे, तो थोड़ा बहुत भी ऊपर जाते हो तो मीम कॉइन से निकल आना। मीम कॉइन की अब रैली लगेगी बिल्कुल एंड में, ठीक है, 2025 के पहले क्वार्टर में लगेगी। वो रैली आपको फंसाने के लिए होगी, जब आप इधर से फंडामेंटल कॉइन से आप लोग जा रहे होंगे ना, बाय बाय करके जा रहे होंगे, ठीक है। BTC क्रैश कर रहा होगा, पीछे पीछे आर्ट्स जा रहे होंगे उसके क्रैश करते हुए, मीम कॉइन अपोजिट डायरेक्शन में पंप करवाएंगे ये वेल्स, ठीक है। जब वो एक वीडियो बनाई थी मैंने आपको कितने % लोगों वाली कि कितने % लोग अर्न करते हैं, तो वो उसमें हवाला दिया गया था। तो वो मीम कॉइन्स की तब रैली आएगी, ठीक है। तब इसी तरह जो है उसमें स्कैल्पिंग वगैरह, डे ट्रेड्स वगैरह मार लेना, वो सारा पोर्टफोलियो भी उसमें नहीं लगाना, साथ साथ मैं अपडेट कर दूंगा। मीम कॉइन्स की तब रैली आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे BTC पंप करेगा, उसके पीछे जाएंगे आपके सारे बिग कैप्स, ठीक है।
बिग कैप्स में आपके जितने भी एथेरियम, सोल, इस टाइप के जो कॉइन्स हो गए वो जाएंगे, उनके पीछे पीछे फिर आपके सारे के सारे फंडामेंटल्स जाएंगे, ठीक है। ये सब जाएंगे, इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। उसके बाद बीटीसी क्रैश करेगा, बिग कैप्स क्रैश करेंगे, फिर आपके छोटे आल्ट कॉइन्स जो फंडामेंटल आल्ट कॉइन्स वो क्रैश करेंगे, मीम वहाँ से करेंगे पंप, ठीक है। मीम्स पंप करेंगे, ये क्रैश कर रहे होंगे, देन मीम में आपको फंसा दिया जाएगा अगले 3 साल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव होती है। अच्छा, बाकी जो है वो पूछा हुआ था हुक का किसी ने, हुक को भी देख लेते हैं यार। पता नहीं कहाँ से कॉइन ढूंढ ढूंढ के लाते हो यार, हमारी तो समझ से बाहर है, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये वन मंथ पे इसकी सपोर्ट तकरीबन ऑलमोस्ट यहीं पे 62 सेंट पे इसकी सपोर्ट बन रही है भाई, ठीक है। जिसने भी पूछा हुआ था हुक का, ये देखे ना, ये तकरीबन 62 63 ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर सीधा किधर है, कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सीधा फिर ये 10 सेंट पे, ठीक है, लॉन्चिंग प्राइस पे सीधा 10 सेंट पे। और चार्ट सबके डराने वाले बन रहे हैं, किसी को भी उठा के देख लो ना, सबकी चार्ट डराने वाले बन रहे हैं। ये इनकी लास्ट सपोर्ट्स हैं, ये आपको बता दूं, चाहे डर रहे हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि और पैनिक कर देंगे। सब अपने लास्ट सपोर्ट पे आए हुए हैं, सबके सब लास्ट सपोर्ट पे, कोई भी कॉइन खोल लो, ठीक है। तो ये तो हो गया हुक की सपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया फिर आपका यही वाला आके बनेगा 1.7, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लें तो क्या है, मार्केट कैप 103 मिलियन का है, उसके बाद टोटल सप्लाई 500 मिलियन, तो तकरीबन 159 मार्क इसकी पड़ी हुई है सर्कुलेशन में। और इशू कब हुआ था, 1 दिसंबर 2022 को इशू हुआ था, ठीक है। और ऑल टाइम हाई लगा के आया हुआ $4 2023 में, तो ऑल टाइम लो भी 2024 में लगा है। और कब लगा है, 14 जून को, ठीक है। आज ही लगा ना मेरे ख्याल से, हाँ। तो यार ये पंप तो करेगा, ठीक है। नया कॉइन है, पंप तो करेगा। इस बुल रन में इसने अपने नए हाई बनाने हैं, तो ये जिसका भी सवाल था भाई, पंप तो करेगा। बाकी इसका नैरेटिव देख लें तो वेब3 का कॉइन है, ठीक है। तो वेब3 तो पंप करेगा, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, AI है, RWA है हमारे पास, गेमिंग है, उसके बाद एथेरियम इकोसिस्टम है, फिर वेब3 का नंबर आता है, फिर आपके चाइनीज़ हैं और फिर DeFi है, ठीक है। ये 6-7 नैरेटिव हैं, लेकिन हमारी मेजर बाइंग पहले टॉप 4 में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेब3 नहीं है, वेब3 के भी कॉइन्स हैं, ठीक है। खैर मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, ज़ाया हो गए सब। अब जो पड़ा होगा वो बाइनांस पे भी पड़ा होगा, ठीक है। तो ये हुक की होगी, विफ की, और पता नहीं किस कॉइन की मांगी हुई थी आप लोगों ने अपडेट, ठीक है। तो मीम कॉइन्स की मांगते ज़्यादातर। तो दूसरा, बाकी थोड़ा सा आपको तसल्ली ये दे दूँ कि जो चीज़ है आपके पास मैंने बाय करवाई हुई है वो सब के सब फंडामेंटल हैं, ठीक है। सारे फंडामेंटल कॉइन्स हैं, रिकवरियाँ जल्दी हो जाएंगी, ये टेंशन नहीं है। एटलीस्ट कोई गंदे बुरे कॉइन नहीं है, ठीक है। उल्टे सीधे कॉइन्स नहीं है, सब में रिकवरियाँ जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी बुरा कॉइन नहीं है, ठीक हो गया। मैंने आज तक जो कॉइन आपको बताया, इवन स्कैल्प्स के लिए भी देता था, कभी किसी में लटके नहीं हो, ज़्यादा देर निकल आते हो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कॉइन्स होते हैं, वो जो ये हाई फाई जैसे कोई कॉइन्स हो गए ना, ठीक है, वो उस तरह के कॉइन नहीं है कि आप लटक जाओ उसमें पकड़ के ना, ठीक है। और वो ऐसे नैरेटिव हो जो कि पिट चुके हैं बुरी तरह, ठीक है। NFT, मेटावर्स, ये वो वाले नैरेटिव है जो पिट चुके हैं बुरी तरीके से, ठीक है। तो लिहाजा जो है ना, इनको नहीं वो कीजिएगा, ठीक है। अभी एक हमने भी उठाया था, एक स्लेव कॉइन था, एक रिस्की जेम जिसको बोलते हैं, वो हमने भी उठाया था, ठीक है। तो वो RWA में प्लस वो जो है NFT मेटावर्स, उसमें भी फॉल कर रहा था वो, ठीक है। बेड़ा गर्क हो गया उसका भी, ठीक है। लिटरली उसका बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो छोड़ दे, मेटावर्स को पिट चुका है, ठीक है। तो ये भी मार्केट की अपडेट है, टेक्निकली फंडामेंटली हर तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। तो बस होल्ड करना है आपने, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं। बाकी थोड़ा सा डोमिनेंस को भी देख लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी कोई कह रहा था कि सर अब तो ये 80-85 पे जाएगा, तो हम बड़ी मुश्किल से जाके जो है ना BTC को, अगर ये यहाँ से बाउंस होता है 80-85 पे भी जाता है, तो बड़ी मुश्किल से हम हमारे पोर्टफोलियो बराबर पे आएंगे। बात आपकी ठीक है, ठीक है। लेकिन कब बराबर पे आओगे, अगर ये 85 पे गया, 82-85 पे गया, आप लोग बराबर पे उस कंडीशन में आओगे अगर डोमिनेंस भी साथ साथ पंप करती है तो, ठीक है। तो बामुश्किल बराबर पे आओगे। लेकिन अगर डोमिनेंस ब्रेक करवा दी ना, तो बाय गॉड आप जितना मजा उठाओगे 5-6x भी हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, अगर डोमिनेंस गिर गई तो आपका पोर्टफोलियो 5-6x भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ये जो सीन हुआ था ना अभी, ठीक है, ब्लीड हुए थे आल्ट कॉइन, इसी तरह आल्ट सीजन लग जाएगा आपका, ठीक है। आल्ट कॉइन का ब्लीड होना एक तरफ और दूसरा इसका मुतरादिफ होता है आल्ट सीजन, ठीक है। ये जाके आप चार्ट कभी देखें ना, ठीक है, तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। BTC डोमिनेंस चार्ट, और वो इस तरह से सारा कुछ आ जाएगा। डोमिनेंस पंप होगी, BTC पंप होगा, तो जो है आल्ट हल्के फुल्के से पंप होंगे, ठीक है। BTC पंप होगा, उसके बाद जो है डोमिनेंस आपकी डंप होगी तो आल्ट सीजन लग जाएगा। इसी तरह BTC डोमिनेंस पंप होगी तो आपका BTC गिरेगा तो आल्ट बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे। ये सारा पैटर्न बना हुआ है उसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर BTC डोमिनेंस डंप कर जाए, BTC पंप कर जाए, तो हमारा साथ से आल्ट सीजन लग जाए। तो पॉसिबिलिटी है यार, कभी भी जो है ना उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो देखो इमरान खान का फॉलोअर हूँ, तो मैं वो बंदा हूँ जो आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद ही नहीं रखता, ठीक है। मेरा स्टांस कभी ये नहीं रहा कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट डंप कर जाएगी, बर्बाद हो गए, रुल गए, भाग जाओ, निकल जाओ, नहीं भाई। मैं अपने स्टांस के साथ कायम हूँ, मैं होल्ड करूंगा और मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को होल्ड कराऊंगा। प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ढीठ बन गए हम, ठीक है। तो मैं तो हूँ इमरान खान का फॉलोअर, सीधी सी बात है। आखिरी बॉल तक मैं तो डटा हूँ, ठीक है। मैं नहीं कुछ सेल करूंगा, ना करने दूंगा, ठीक है। ये मेरा स्टांस है, ठीक है। बाकी मैं आपको डोमिनेंस दिखाता हूँ, रुकें। ये आगे BTC डोमिनेंस पे, ठीक है। ये इस तरीके से वीकली में मूव कर रही है, ठीक है। वीकली में इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। ये ऐसे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ये बना रही है। ये तब हुई थी जब वो ब्रेक हुई थी, जब वो आपका आया था यार ईरान इसराइल वाली, तब ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल गई, बुरी तरह से ब्लीड हुए थे, ठीक है। अभी क्या सीन होता है, ठीक है। जब जाती है
ये यहाँ से रिजेक्ट होती है, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है, फिर नीचे आती है सपोर्ट पे, सपोर्ट से फिर बाउंस हो जाती है। अभी वर्स्ट केस आपको बता के आया हूँ क्या हो सकता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगी, फिर रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्ट हो जाएगी। ये जो इसकी सपोर्ट चलती आ रही है ना, ये टूट गई तो आपका आल्ट सीजन है, ठीक है, जिस दिन ये टूट गई ये आपका आल्ट सीजन है। ये वीकली पे इसकी सूरत हाल है, बाकी ये डेली पे है, देख लो, ठीक है। ये डेली पे जो है ना इस फॉर्म में ये तब था, ये यहाँ से डंप कर रही थी, बीटीसी पंप कर रहा था और आल्ट्स ऊपर जा रहे थे, ठीक है। तो अभी ये यहाँ से जो है ये पंप होना शुरू हो रही है, बीटीसी डंप करते हैं तो आल्ट्स ब्लीड करते हैं, ये वो सिचुएशन हो रही है, ठीक है। ये कुछ डोमिनेंस इस पैटर्न में मूव कर रही है। बस क्या हो सकता है, बस देखें हमेशा यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आ जाएगी 2700 तक आ जाएगी, ठीक है, जो 280 पे है 2700 तक आ जाएगी, यहाँ रेजिस्टेंस है इसकी 2700 पे, तो मजीद और नीचे आ जाएंगे आर्ट्स। क्या हो गया, होल्ड कर लेंगे भाई, ठीक है, होल्ड कर लेंगे और क्या है, हमारा क्या जा रहा है, स्पॉट में बैठे हुए हैं ना, होल्ड करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो अच्छा मेरे पास जो है ना वो तो सीधी सी बात है, अभी नया अकाउंट है टिकटॉक का, किसी की वीडियो सामने से गुजरती नहीं है, ठीक है। आप लोग तो देखते होंगे ना, सबको ही आपने फॉलो किया होगा, कोई और उठ के बता दो कि कोई कमा रहा है बंदा, ठीक है, कोई भी, हमने तो फिर भी इन दिनों चलो TRU से निकाला ना, ठीक है, तो बाकी कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो कमा रहा हो, ठीक है। फ्यूचर्स के पता नहीं डाल रहे होंगे कि चार्ट्स के नहीं डाल रहे होंगे, तो अभी तो मुझे वो भी नहीं पता, फ्यूचर्स के उठा के डाल रहे होंगे भी कि जी हमने इतना कमा लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, तो ये इस तरह की चल रहे होंगे, तो मुझे तो अभी ये भी नहीं पता। बाकी स्पॉट वाले बेचारे सारे ये भी हमारे जैसा ही हाल होगा सबका, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा सा पंप आया ये मेरी वीडियो के दौरान ही, ठीक है, वहाँ से डोमिनेंस गिरी होगी और ये देख लो आपके सामने ये एथेरियम ही पंप कर गया, ठीक है। ये एक ही कैंडल पे तकरीबन ओ माय गॉड 3411 से ये आपके सामने पंप कर रहा है 3470 पे, ठीक है। तो यानी रिलैक्स सीन है। अब देखो ना डोमिनेंस गिरी होगी, बीटीसी कितना पंप किया, बीटीसी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को, ये सपोर्ट को टच किया 65-750 से एक ही कैंडल पे $250 सिर्फ जो है वो पंप किया। आर्ट्स देखो अभी, ये देखो एथेरियम किधर निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये ENS खैर पता नहीं ये 9% पंप हुआ है, ये कब से हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आपके सीधे हो गए हैं, ठीक है। आर्ट्स ये एक ही उसमें, अभी देखो इसको 19,000 पे देख के गए थे, ठीक है। ये देखो ये आपके सामने 19,400, ये सब डोमिनेंस गिरी अगर तो थोड़ा थोड़ा बीटीसी पंप होगा और आर्ट्स किधर के किधर निकल जाएंगे यार, क्यों ना उम्मीद होते हो। ये आपके सामने मेरी वीडियो में ही हो रहा है सारा काम, सिर्फ एथेरियम को देख लो, ठीक है। $60 का पंप मार दिया उठा के, $60 का एक ही कैंडल में, ठीक है, एक ही कैंडल में 3411 से लेके तकरीबन ये 3474 पे खड़ा हुआ है, $65 का पंप मार दिया, सिर्फ $250 बीटीसी पंप किया, बदले में क्या होगा, डोमिनेंस गिरी होगी। अभी चलते हैं डोमिनेंस पे देखते हैं, ये देखो ये गिरी है, ये देखो ये आपके सामने चल रहा है, कहा ना कि डोमिनेंस गिरेगी बीटीसी पंप करेगा, आल्ट सीजन लगेगा। डोमिनेंस गिरी बीटीसी पंप किया तो आल्ट सीजन लगेगा, वो सिनेरियो होता है। और डोमिनेंस पंप करती है, बीटीसी गिरता है, ठीक है, तो आल्ट्स आपके खूनम खून हो जाते हैं। तो रिवर्स सिनेरियो को भी सोच के रखो ना यार, जानी हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, नाउमीदी कुफर है, ठीक है। पूरी उम्मीद रहे कि क्या पता बीटीसी पंप करे, बीटीसी 82 पे जाए, आपकी जो है ये डोमिनेंस की सपोर्ट टूट जाए। डोमिनेंस सपोर्ट तक आ गई, सपोर्ट टूटना तो छोड़ो, सपोर्ट तक आ गई, तब भी आपके जो है 8.2x 2.5x कर देंगे, ठीक है। ये भी डेमो आपके सामने चला, तो नाउमीदी कुफर है, ठीक है। डेमो आपने देख लिया, कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया, बीटीसी पंप करे, डोमिनेंस डंप करे, आर्ट्स ऐसे पंप होंगे चुटकियों में, ठीक है। बहुत वीडियो लंबी होने जा रही है, चलो होने दो आज लंबी, एंजॉय करो आप, ठीक है। वापस लेके चलता हूँ आर्ट्स पे, ये देखो 3480 3484 पे पहुंच गया, सिर्फ $100 और ऊपर गया। ये देखो ये कमालात होते हैं। ये देखो 64 66 200 पे भी नहीं गया अभी तक। एथेरियम देखो 3482 पे। तो जानी ये रिवर्स सिनेरियो है, बीटीसी थोड़ा सा पंप करेगा, डोमिनेंस गिरेगी, आर्ट्स उसी स्पीड से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अभी एक ही वीडियो में बता दिया, ये यहाँ से बाउंस हुई ना, बाउंस हुई ना, स्टैंड लाइन से बाउंस हुई ना, ठीक है, बाउंस हो गई, तो ये चिल सीन है, ठीक है। ये होल्ड है, 64,500 की सपोर्ट है, उससे ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन से बाउंस कर गया, ये टेक्निकल इफेक्ट था, ठीक है। बाकी जो है ऑर्डर ब्लॉक भी था इधर, ठीक है, वो जैन मुझे बता रहा था, उसके पास तो पूरा ट्रेडिंग व्यू पे सारा बनाया हुआ है ना उसने, ठीक है। ये आपका गया भाई, ये देखने ये आपके सामने 3500 टच करने जा रहा है एथेरियम, आल्ट कॉइन सब के सब ऊपर गए होंगे, सब के सब ऊपर गए होंगे। ये 19,000 से 19,531 पे पहुंच गया, ठीक है। सब चीज़ें आपकी पंप की होंगी। अभी देख रहे थे ना हम, किसको देख रहे थे, एजिक्सोशन को 60-61 सेंट पे थे, 63 पे पहुंच गए, ठीक है। ये हर चीज़ आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। ये अभी ENS 9% पे था, 10% पे पहुंच गया, तो डोमिनेंस का गिरना मैटर करता है, ठीक है। तो बाकी जो है अब बहुत लंबी हो जाएगी, लिक्विडेशंस पे भी जाएंगे, ऊपर लिक्विडेशंस पड़ी हैं बिलियंस की, दुआ करें वो खाने जाए मार्केट, डोमिनेंस इसी तरह पिटे, आपका पोर्टफोलियो विद इन अ डे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अपने सवाल करते रहें, आपके जवाब देते रहेंगे, एंजॉय करें। सुबह से आपको अगर तरसाया था अपडेट के लिए, तो यार ईद की शॉपिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है, कुर्बानी वगैरह वो सब सीन देखने थे, इसलिए बिजी था। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यार जब मैंने वीडियो बंद कर दी थी, फिर मुझे याद आया था कि आप लोग कह रहे थे कि यार मतलब मैंने खुद ही वीडियो में बोल दिया था कि मैं ना आपको अपने भी दिखा दूंगा कि मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है, जो बचा कुछ बाइनांस पे रह गया, ठीक है। ये कुछ $7,500 पे पहुंच गया था, ठीक है, और 7.5 पे पहुंच गया था। इसमें से कुछ मैंने विड्रॉल ले लिया था, ठीक है, कुछ मुझे काम आता था, मैंने विड्रॉल ले लिया, तो मुल्तान गया था, कुछ मुझे सामान लेना था, तो जैसे मैंने विड्रॉल ले लिया था, ठीक है, सेल कर दिए थे। तो उसके बाद जो है ये तकरीबन यूँ समझ लो कि कितने पे रह गया था, कोई मेरे ख्याल मार्केट जितना गिर गई थी, ये उस वक्त आ गया था 7.5 से गिर के 58 पे आ गया था। 58 पे आने के बाद इसमें तकरीबन 11-1200 का मैंने इसमें जो था वो इससे विड्रॉल लिया था, और इस वक्त इसकी कंडीशन चल रही है 3300, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं आपको ये दिखाऊं इसका
PNL में जो है अभी ये इसमें आपको सही शो नहीं करेगा। 30 डेज में सिर्फ 237 लॉस दिखा रहा है। उसके बाद ये आपको वीकली में 7 डेज में आपको 438 लॉस दिखा रहा है और आज के दिन में 153। आज के दिन का तो 153 ठीक है, लेकिन ये इसका वीकली और 30 डे वाला वो इसका गलत है। वो गलत क्यों है कि इस पर जो है ना वो ऑन हो गया था यार, क्या कहते हैं, ऑटो इन्वेस्ट। ठीक है, ऑटो इन्वेस्ट ऑन हो गया था। ये चले गए थे अर्न में कुछ 4-5 दिन पहले ना, ये अर्न में चले गए थे, जिसकी वजह से जो है ये वापस मुझे फिर वो ऑटो इन्वेस्ट ऑफ करके इसको वापस सपोर्ट में लेके आना पड़ा, जिसकी वजह से PNL जो है इसका सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, चाहे तो आप तजर्बा करके देख लेना, क्योंकि ये इंटरेस्ट में आ जाता है तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ ही नहीं। ठीक है, वरना तो ये बंदा अर्न में फेंक दे, इनको छोड़ दे। ठीक है, लेकिन ये सूद होता है और ये हराम के जुमरे में आता है, तो ये वो फ्लेक्सिबल उस पे लग गए थे, अर्निंग पे लग गए थे, तो ये ऑटो इन्वेस्ट में चले गए थे। तो ये फिर ऑफ करके मैं वापस लेकर आया। तो ये जब वापस लेके आया तो ये सारा का सारा पोर्टफोलियो जब वापस में आया ना, तो ये इधर मुझे 30 डेज में भी तकरीबन जो है उसमें मेरे ख्याल $5800 बचे हुए थे। $5800 30 दिन का PNL दिखा रहा था, 7 डे के PNL में भी 5800 दिखा रहा था। तो वो इस तरह से ग्लिच आ जाता है, तो उसकी वजह से ये हो गया सारा का सारा डिस्टर्ब। ठीक है, अभी ये कंडीशन देख लो। ठीक है, तुम समझते हो कि यार ये सिर्फ अब $25 का अकेला INJ में लॉस चल रहा है आज का। ठीक है, और ये मुझे परसों की डेट में ये तकरीबन जो है मैं आपको यहाँ से दिखाऊं भी, INJ 30+ पे था। ये पोर्टफोलियो $300 से ऊपर था। ठीक है, 300 से ऊपर था ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊं INJ। ठीक है, ये INJ ये 32 पे था ये परसों। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 300+ पे था, 315-16 पे मैंने देखा था, शायद अब ये 329 पे भी गया, क्योंकि मेरे पास 10 INJ पड़े हुए थे उस हिसाब से। तो ये देखो, ये अभी 2 दिन के अंदर अंदर यूँ समझ लो $332 से 262 पे आ गया। ठीक है, कितना 40 $70 तो इसमें हो गया ना। मैं चाहता तो मैं भी सेल कर देता 332 पे। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं ना यार, टारगेट सुपर क्या पड़े रहे। ठीक है, अभी ये PHB, ये मेरे पास 97 कॉइन्स पड़े हुए हैं PHB के। इसको PHB को मैं $300 पे भी देख के आया हूँ। ठीक है, ये जो 200 बचे हुए हैं ना, 300 पे भी देख के आया हूँ, जब ये मेरा तकरीबन 7.5 पे गया हुआ था पोर्टफोलियो। अभी TRU मेरा भी, ये TRU जो है मेजर तो पड़ा हुआ था वहीं पे। ठीक है, मेटामास्क में। बाकी यहाँ पे बेचारा थोड़ा बहुत जितना भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी तकरीबन जो है 270-76 शो कर रहा था मुझे 2-3 दिन पहले। रेंडर लिटरली 100 तकरीबन 160-65 पे रेंडर को छोड़ के आया हूँ, अब 103 पे आया हुआ है। सेम इसी तरह 150+ पे पॉलीएक्स गया हुआ था। सारे कॉइन्स ये सब के सब लॉस में गए हुए। ठीक है, तो आपके साथ ही हूँ यार, मैं भी नहीं सेल कर रहा, पड़े रहे, क्या जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हो ना कि हमें एग्जिट करवा देते, यार मैंने खुद नहीं एग्जिट किया। ठीक है, ये पोर्टफोलियो मेरा जो अभी आपका 3340 पे मुझे नजर आ रहा है। चलो इसमें से मैंने 900 निकाला है शायद। ठीक है, चलो 1000 भी लगा लो, 4300 किधर था ये पोर्टफोलियो? ये 7400 कुछ शो कर रहा था, ये मेरी पिछले अकाउंट पे वीडियो थी। $3000 पे तो मैं लॉस में आया हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंडामेंटल कॉइन्स हैं, मुझे पता है 1 क्लिक में ऊपर चले जाएंगे, 1 क्लिक में। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने पड़े हुए हैं, गिनते जाओ। सागा, साइबर, एवो, CTXC, IMX, ARB, मैटिक, OP, SNX। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक सेकंड, मोबाइल भी ऑफ होना शुरू हो गया। ठीक है, बने रहे, साथ बने रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद SNX, एटम, एस, WLD का पूछते हो ना पागल, WLD मेरे पास भी पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ETH5, ठीक है, मानता, ठीक है, SKL, एजिक्स, PDA, नेयर, ओशियन, NFP, XCI, FET, एलाइस, BMX, SCI, गाला, पोर्टल, LTO, पिक्सल, फ्लक्स, QI, IQ, TLM, फ्लॉकी, बॉन्क, SLP, RSR, बॉम्ब, लीवर, 1000 सेट और USDT 0। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैंने तो आयो उठाया ही नहीं था, मुझे आयो कहाँ से शो कर रहा है ये। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी ये 0 जिनमें ये कॉइन उठा के सेल कर चुका हूँ इनमें शायद। ठीक है, तो ये सीन है यार, ये सारे के सारे पड़े हुए। देखो वही चीज़ आपको उठवाई हुई है जो अपने पास भी है। ठीक है, और ये हर चीज़ लॉस में चल रही है। चाहता तो मैं भी इनको सेल कर सकता था। ठीक है, और अभी आप मेरे साथ अगर जुड़े रहे ना तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से दिखाता हूँ गेट आयो पे क्या क्या चीज़ें उठाई हुई हैं। ठीक है, ये हल्की फुल्की सी चीज़ें थी, मेजर तो उसी में ज़ाया हो गई ना। मेरे साथ रहें आप। ये चलते हैं गेट आयो पे, रुक जाए यार, ये गेट आयो पे। अभी ये पैटर्न लगा रहा हूँ तो ये ऐसा कट कर दूंगा इधर से। अच्छा, ये आगे गेट आयो पे अभी क्या शो कर रहा था ऊपर एकदम 503 शो किया और 414 पे आ गया ये। ठीक है, तो ये 503 पे वाकई गया हुआ होगा। ठीक है, ये देखें 503 414, तो ये पता नहीं कितने दिनों बाद खोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इसमें देखें स्पॉट कहाँ है यार, ये ऊपर से स्पॉट पे आ गए। ठीक है, ये देखो, ये मेरा मैपल 200+ पे गया हुआ था जो अब 155 पे आ गया। ठीक है, MPL मैपल। ठीक है, उसके बाद ब्रेड मेरे पास पड़ा था, ब्रेड तकरीबन 140 पे गया हुआ था, अभी ये 90 पे पहुंच गया। और ये तो मेरा स्टिल प्रॉफिट में चल रहा है, मैंने $50 का लेके डाला था ब्रेड। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज 100 का लेके डाला हुआ था, 77 पे पड़ा हुआ है। उसके बाद टर्बो में 2-3 दफ़ा मैंने DCA किया है। ठीक है, तो टर्बो एक मेरा उधर MEXC पे उठाया हुआ था। ठीक है, तो MEXC वाला मैंने सेल कर दिया था। यहाँ पे मैं इसमें जो है ना चलती ट्रेन में मैं सवार हुआ था, तो ये तकरीबन मैंने पता नहीं 80 सेंट पे शायद 0.080 पे उठाया था, फिर इसको DCA भी किया था मैंने। बहरहाल कोई $70 इसमें डला हुआ है, ये 37 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जिरोक या ग्रोक जो भी बोलो, इसमें $50 डला हुआ है, ये 27 पे आया हुआ है। प्लैनेट में 50 डला हुआ है, ये 26 पे आया हुआ है। ठीक है, तो मेरी जान आपके साथ हूँ मैं। ठीक है, और बल्कि इसका यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे शायद ये शो कर दे, एक सेकेंड रुकें। इसमें तो ये शो कर रहा होता है ना कि कितना कितना पैसा डाला। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे शायद ये शो भी कर दे कि कितना डाला था और कितना बचा हुआ है। लेट्स सपोज टर्बो को खोलते हैं, नहीं उसमें शो करता है, MEXC में ना सारा कुछ शो कर देता है। PNL भी सारा का सारा जैसे बाइनांस पे आ जाता है, हमारे पास इसमें नहीं आता यार, कोई मसला है शायद। ठीक है, जैसे टर्बो को खोलते हैं अगर हम, शायद ये यहाँ से आ जाए ना। ठीक है, ये आपके सामने जो है
ये इसमें आ रहा होगा 28 मई को शायद लिए थे, 2098 कॉइन्स आए थे, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रेडिंग फ़ी कटी, फिर 29 को कुछ और लिए, ठीक है, DCA किया होगा शायद मैंने, फिर 29 को कुछ और लिए, फिर 30 को कुछ और लिए, इसी तरह ये DCS किए होंगे इसके अंदर मैंने, ठीक है। और इसी तरह कोई भी कॉइन देख लो आप, प्लैनेट में DCA था कि नहीं था आई डोंट थिंक, बल्कि इसमें भी है 2-3 जगहों पे ना। बहरहाल ये इसी तरह 15-15 20-20 डॉलर का इस तरह करके $50 का लिया होगा, ठीक है। तो इसी तरह जीरॉक, ठीक है, ये भी 2-3 किस्तों में करके लिए हुए हैं, ये सारी आपके सामने पड़ गई। तो कहने का मकसद ये है कि यार ये आपके सामने है, ये लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको लेके चलता हूँ MEXC पे, रुकें ये एक सेकंड ना, इसको बैक करते हैं, ठीक है। होल्ड कीजिएगा, यहाँ पे पैटर्न लगाना पड़ेगा। चलें जी, ये आ गए हम लोग इस पे MEXC पे, ठीक है। अभी ये देखो, ये भी तकरीबन 600 पे गया हुआ था, ये 480 पे आया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो इधर पड़ी हुई थी एक्सचेंजेस पे, ऑन्डो ये 150 प्लस पे गया हुआ था मेरा, ये 2x से ज़्यादा हुआ था, ठीक है। अभी ये दोबारा 133 पे आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोर आप बोलते हो ना, कोर ये मेरा तकरीबन यूँ समझ लो 100 का मैंने उठाया हुआ है, 140 तक गया हुआ था मेरा कोर, ये 88 पे वापस आया हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को डील करना होता है, टाइम ही नहीं होता सेलिंग का यार। जब पता है कि फलानी जगह पे जाके टोटल 2 की रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ पहले ही सेलिंग बनेगी, तो अपनी भी करूँगा, आपकी भी करूँगा। GFI ये $100 का उठाया हुआ है, 70 का बचा हुआ है, एक आइस नेटवर्क बस चल रहा है 50 प्रॉफिट में, ठीक है। तो बाकी जो है उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ, रुक जाए ना, XCP, ठीक है। XCP जो है ये थोड़े से प्रॉफिट में चल रहे हैं, IGU प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है BROC ये नुकसान में चल रहा है, ठीक है। और ये सिलसिले इधर $100 का लेके डाला हुआ है MEXC पे, ठीक है। तो ये तकरीबन यूँ समझ लो ये बच गया कितने का, $11 का, ठीक है। ये $100 से $11 पे बचा हुआ है, ठीक है। तो रुको ज़रा एक सेकंड, यहाँ चल के देखते भी हैं इसको, फ्लो को, ठीक है। तो ये 0.02 पे आ गया, इसीलिए बोला था कि इसको छोड़ दो यार, ठीक है, इसको छोड़ दें, किधर का किधर आ गया, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने यार, ये सारा पोर्टफोलियो आपके सामने है, ठीक है। तो अभी ये देखो ना, ये सारी इसकी ये सब पोजीशन आपके सामने आ रही होगी। ऑन्डो भी प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। कोर लॉस में आ गया, ठीक है। GFI ये लॉस में आ गया, ठीक है। आइस प्रॉफिट में चल रहा है, XCP प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद IGU ये लॉस में आ गया, BROC ये लॉस में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी इसमें क्या, ये क्यों शो कर रहा है ग्लिच, हालांकि इसमें $100 डला हुआ है, 57 लॉस में शो कर रहा है, 11 बचे हुए हैं, ठीक है। और पता नहीं बहरहाल क्या इसके साथ मसला, इसमें 100 उठाया हुआ है, 100 का यहाँ उठा हुआ है, 1000 का एक और जगह भी उठा हुआ है, ठीक है। वो 1000 वाला भी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो खैर आपके सामने यार, ठीक है, हर चीज़ आपके सामने है, ठीक है। तो ये आ गए वापस बाइनांस पे, ठीक है। तो बहरहाल ये आपको अपनी भी सूरत हाल दिखा दी कि यार आप अकेले नहीं बड़े हुए, ठीक है। तो ये बची कुछ जो चीज़ें हैं ना मेरे पास, ये यहीं पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो 500-600 का इधर गेट आयो पे, 500-400-500 का जो है MEXC पे बचा हुआ है, और 3-3,500 का यहाँ बचा हुआ है। तो ये अभी कुल सरमाया बच चुका है भाई के पास, ठीक है। बाकी सब गया, ठीक है, हर चीज़ गई बाकी, ठीक है। तो बस इंजॉय करें, आप भी चिल मारें, ठीक है। तो इंजॉय करें लंबी वीडियो को।